साथियों नमस्कार। टारगेट बितौनीस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, औरंगजेब पढ़ाने से पहले थोड़ा सा दारा सिको जो है थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था वो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब और शाह शुजा, दारा सिको, मुराद बख्श और इन भाइयों के बीच में अंततः औरंगजेब को सफलता मिली थी। लेकिन दारा सिको ने जो कार्य किए धार्मिक सहिष्णुता के लिए, या दारा सिको के बहुत ही जो है जब राजकुमार थे, जब सम्राट नहीं बना था, उस दरमियान दारा ने बहुत सारे काम किए हैं। तो दारा को बिना पढ़े हम औरंगजेब आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में दारा सिको से एक प्रश्न रहता ही रहता है। जैसे मुगल में अगर प्रश्न बनता है तो दारा सिको के 2-3 प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि हर पेपर में मिलता है, पीसीएस और आईएएस के और भी कम्पिटिटिव सारे एग्जामों में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दारा सिको का जन्म जो है किस सन में हुआ था। दारा सिको का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता का नाम भी मुमताज़ बेगम था। औरंगजेब की भी माता का नाम मुमताज़ बेगम था और ये मुमताज़ बेगम के गर्भ से पैदा हुए थे। और यहाँ लिख भी लेते हैं माता का नाम। मुमताज़ बेगम। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। 3 साल बड़े हैं दारा सिको। इसके बाद ये कादरी सिलसिले से इनका ताल्लुकात था। कादरी सिलसिले, ये भी आता है कि दारा सिको किस सिलसिले को मानने वाला था, अनुयायी था। तो कादरी सिलसिला का ये अनुयायी था। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, दारा कादरी सिलसिले का अनुयायी था। इसके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो मुल्ला शाह, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दारा के आध्यात्मिक गुरु दारा के मुल्ला शाह थे और इनको दारा को लेनपुल लघु अकबर की उपाधि दी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेते हैं। फिर एक बार हम अभी रिवीजन भी करेंगे इसका, तो और अच्छे से फिर याद हो जाएगा। अभी एक एक करके हम बारी बारी से इसको लिख लेते हैं। लेनपुल के शब्दों में इसे लघु अकबर कहा जाता है, या लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा। ये कई बार एग्जाम में आया भी है कि लघु अकबर किसने कहा, तो ये लेनपुल ने कहा दारा के लिए। और एक यहाँ पे हम और लिख लेते हैं। फिर इनकी कुछ रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आने ही आने हैं। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल, शाहजहां ने दारा को शाहजहां इकबाल या शाह बुलंद इकबाल शाह बुलंद इकबाल
की उपाधि दी। ये थोड़ा सा ये इनके जन्म और माता और इस तरीके से है। अब इनकी रचनाओं में आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहले एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। 1615 ईस्वी में दारा शिकोह का जन्म होता है। दारा शिकोह की माता का नाम मुमताज बेगम है और ये कादरी सिलसिले से संबंधित थे और मुल्ला शाह इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और लेनपूल ने दारा को लघु अकबर कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। और शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और यहाँ आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दारा शिकोह की रचनाएं। ये आईएएस में तो बहुत लगातार आया है, पीसीएस में भी आता है और भी कंपटीशन में सारे आते हैं, तो देख लीजिए। इनकी रचनाओं में सबसे पहले हम देखते हैं स्वयं अपनी देखरेख में ये योग वशिष्ठ तथा यो उसका जो है फारसी में अनुवाद कराया था, संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से और फारसी में अनुवाद कराया था गीता और योग वशिष्ठ का, और अपनी देखरेख में जो है ये काम करवाया था। तो ये हम शब्दों में लिख लेते हैं इसको। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। मित्रों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में बहुत बार आया है और आता रहेगा। और फिर अगला हम देखते हैं इनका कुछ मौलिक पुस्तक। दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज़्म उल बहरीन जो है, जिसको हिंदी में कहा जा सकता है दो समुद्रों का मिलन। दो समुद्रों का मिलन यहाँ से मतलब हिंदू और मुस्लिम से है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम के जो ऊपर वाले हैं वो एक ही हैं, ये इस मतलब जो ईश्वर हैं वो एक ही हैं, ये कहने का मतलब है। तो हम इनकी जो मजमूल बहरीन बहुत बार एग्जाम में आया है, हम लिख लेते हैं। अगला कि दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज़्म उल बहरीन, मज़्म उल बहरीन, इसका हिंदी में दो समुद्रों का मिलन दो समुद्रों का मिलन यानी हमने बताया ना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के एक ही ईश्वर हैं और दोनों के मिलने का मार्ग एक ही है, यानी समुद्र अगर पार किया जाएगा तो एक ही मार्ग से पास किया जाएगा। तो ये मज़्म उल बहरीन इनकी पुस्तक का नाम है। हम लिख लें कहिए तो थोड़ा सा, ये हिंदू और मुस्लिम एक ही धर्म, यहाँ से इनकी सहिष्णुता
दर्शाती है। तो फिर अगला हम देख लेते हैं। अभी एक बार हम इसका पुनः रिवीजन लेंगे। तो एक सिर्र अकबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम ये भी आया है। ये 52 उपनिषदों का ये फारसी में अनुवाद कराया था। तो लिख लेते हैं। दारा ने स्वयं एवं काशी के पंडितों की सहायता से काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। 52 उपनिषद का मतलब यह होता है कि सिर्र अकबर और अंग्रेजी में द ग्रेट सीक्रेट, इसको कह सकते हैं द ग्रेट सीक्रेट नाम से, यानी कि 52 उपनिषदों का सिर्र अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया, के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। एक चीज हम और नोट करके लिख लेते हैं, कलीम इनके राज कवि थे। दारा के राज कवि कलीम थे उस समय, तो कलीम राज कवि थे, ऐसा करके हम लिख लेते हैं नोट करके। कलीम राजकवि थे या राजकवि का दर्जा प्राप्त था। कलीम को राजकवि का दर्जा प्राप्त था। इसको एक बार हम थोड़ा सा पुनः रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा और याद हो जाएगा। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देख रेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में, कई ये भी आ सकता है अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, किसमें अनुवाद कराया। तो सबसे पहले गीता, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में दारा शिकोह ने अनुवाद कराया। फिर दारा शिकोह का एक मौलिक पुस्तक मज़्म उल बहरीन, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, यानी दो समुद्रों का मिलन। यहाँ से तात्पर्य ये है हिंदू और मुस्लिम दोनों के ईश्वर की प्राप्ति का साधन एक ही है, तो दो समुद्रों का मिलन का ये अर्थ है। फिर दारा ने स्वयं काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर्र अकबर के नाम से, यानी द ग्रेट सीक्रेट, साफ जाहिर है इंग्लिश से, के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद कराया। और एक अगर आता है कलीम किसके राजकवि थे, तो दारा शिकोह, या किसके समय में अगर ये और भी आता है कि मुग़लों में, तो ये आगे भी जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल औरंगज़ेब के समय में ये हैं। तो ये औरंगज़ेब से संबंधित इतना कम है। और इनका जन्म, इनका माता का नाम और इनका जो कुछ उपाधियाँ मिली हैं, जैसे हम फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इनका जन्म 1615 में हुआ। इनकी माता का नाम मुमताज़ बेगम था। पिता शाहजहाँ थे, ये मालूम ही है। और इनको शाहजहाँ ने ही शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। लेन पूल के शब्दों में
दारा को लघु अकबर कहा जाता था। तो इसको दो एक बार अगर हम इसको सुन लेंगे तो ये याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। और यहाँ से एक प्रश्न आना भी है, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, अब दारा शिकोह हो गया। अब अगले वीडियो में हम मित्र औरंगजेब पढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी हम मुगल समाप्त करेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए साथियों। और साथियों, इसी के बाद हम अगले दिन फिर मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।